हम लेके चले हैं। बिजली देती धमकियां रही हवाएं छेड़, बिजली देती धमकियां रही हवाएं छेड़, बादल के आंसू गिरे लपक रहे हैं पेड़। तो ये हमारे पास में मौखिक रूप से हम बादल को समझाने की का प्रयत्न यहाँ पे कर रहे हैं। और जब ध्वनि बोध की बात आती है तो ध्वनि बोध में हमारे पास में बादल, जैसे हमारे पास में बहुत बार यहाँ पे आ गया है, बादल के चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब हमने उसको ध्वनि का बोध कराना है। तो ब बच्चा बोलेगा और उस पर जब आ की मात्रा आ रही तो बा, तो ब प्लस आ की मात्रा, बा प्लस दो और प्लस ल, बादल। ये ध्वनि का बोध करा रहे हैं हर एक वर्ड के साथ में, हर एक अक्षर के साथ में। तो इसके बाद में ये जो बन गया बादल, मिला के जब हमने बोला ब पे आ की मात्रा, बा द ल, बा द ल, बा द ल। अब जल्दी जल्दी बोले, बा द ल, बा द ल, बादल। एक बार में ऐसा आएगा कि वो बादल बोलना सीख जाएगा। और डिकोडिंग का है। डिकोडिंग के लिए मैं अपने साथी श्री बलबीर प्रसाद जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि किस तरीके से डिकोडिंग बच्चा करेगा यहाँ से। जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले तो हम मौखिक अभ्यास कराते हैं। बच्चों को बादल से संबंधित बहुत सारी कविताएं बता रहे होते हैं, तो उसके बीच में आप बच्चों से बहुत सारी पोयम भी बुलवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे 1, 2, 3 तक की बनी हुई है। तो बहुत से संबंधित, बादल से संबंधित बहुत सारी कविताएं बच्चे बोलेंगे, बहुत सारी अभ्यास कराएंगे। फिर लास्ट में जो हमारा डिकोडिंग आया, क्योंकि हमने बादल जो ये ध्वनि है इसको पकड़ना है, बच्चों को यही समझाना है। तो हमने इसमें क वर्ग के अलग लिख रखे हैं, चौ वर्ग के अलग लिख रखे हैं। तो बच्चों को यह बताना है जो शब्द आपने ऊपर देखा है ब, इस तरह की आकृति इस समूह में कहां दिखाई दे रही है। तो बच्चा मेरे ख्याल से ये चीज तो बहुत ही रुचि से करते हैं, बहुत जल्दी निशान लगाते हैं। ब को छांट लेंगे और द को छांट लेंगे, ल को छांट लेंगे और ये आ की मात्रा वाले भी छांट लेंगे। क्योंकि हालांकि ये जो अभ्यास है ये हम कक्षा 2 और 3 के लिए और 1 के लिए भी कर रहे हैं। उससे पहले बच्चा भली भांति अच्छी तरह से स्वर को पहचान लिया जाता है, ऐसा हम मान रहे हैं। और इनको भी अच्छी क ख को भी अच्छी तरह से समझ रहा होता है। तो जब इनको अच्छी तरह समझ में आता है और वो जहां ढूंढने वाली स्थिति है तो ढूंढने में बच्चा आसानी से उनको ढूंढ सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि इन स्वर और व्यंजनों को मिलाकर आपका बादल शब्द बन रहा है। तो बार बार हम भंडारा में सर हम लोग बच्चे को बता सकते हैं कि हम बादल को और किन किन नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम बता देंगे उसको, हम बादल को मेघ भी कहते हैं। उसके बाद हम उसे जलद भी कहते हैं और घन भी कहते हैं और जलधर कहते हैं और सारंग भी कहते हैं और नीरद कहते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो ले रखे हैं, सबसे पहले ज ल द, ये बिना मात्राएं वाले शब्द हो गया। सारंग आ की मात्रा वाला और ई की मात्रा वाला, इस तरह से शब्द हो गए। और इसके अलावा हम उसकी भाषा ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उसको बता सकते हैं कि जैसे हम उसको बोल सकते हैं जल। जल मीन्स क्या होता है? पानी। तो उसको पता है कि जल मीन्स पानी होता है, तो हम उसे कहेंगे कि ज ल द। द का अर्थ है यहाँ देने वाला। जैसे अगर जितने भी पानी के रूप हैं, जैसे जल हो गया, जल के आगे अगर द लगा देते हैं तो बादल हो जाएगा जलद। वारी के आगे अगर द लगा देंगे तो वारी। ऐसी नीरद, नीर पानी हो गया, उसके आगे अगर द लगा देंगे तो बादल बन जाएगा। साथ ही उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर इस द को ज से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जैसे नीरज, तो ज का अर्थ वहां पे जन्म लेने वाला। तो नीरज हो गया, नीर में जन्म लेने वाला। क्या है? हम कहेंगे जैसे देखो बताओ पानी में कौन सा फूल होता है, तो बताएगा कमल। तो ऐसे ही नीरज हो गया, वारिज हो गया और जलज हो गया, तो वो कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से उसका शब्दकोश भी बढ़ेगा। तो भाषा पे बात की थी और डिकोडिंग के साथ में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में है, जैसे बिजली है। तो बिजली को हमने जैसे हमने मौखिक बोला बिजली, तो अब हमने उसको लिखाना सिखाना है। तो हमने पूरा डिकोडिंग यहाँ पे कर रखा है। तो वही ब को पहले वो ढूंढेगा कि ब कहाँ पे है, तो ब हमारे पास में बताएगा भी कि इस वाले वर्ग में ये चल रहा है। फिर उस पर ई की मात्रा लगी हुई है। और जनरली हम लोगों का क्या होता है ना कि हम स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ा रहे होते हैं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इस तरीके का प्रयोग कभी ना करें। मात्राओं का हमको उच्चारण उसका इस तरीके से लाना है, ई, उ,
ऊ। तो यहां से तब वो सीखेगा। अगर हम यही बोलते रहेंगे ब पे छोटी की मात्रा बी और ब पे बड़ी की मात्रा बी, वो रोज कंफ्यूज रहेगा, यार बड़ी मात्रा क्या थी, छोटी मात्रा क्या थी, है ना। तो हमें उच्चारण भी उसी तरीके से करना है। बी तो ई आ रहा है उसके साथ में, ब के साथ में ई, ब के साथ में ई, तो बी। फिर ज, फिर ल के साथ में ई, तो उसको खींचना भी हमने है, ली, बी ज ली, बी ज ली। अब बिजली, एक बार में उसका वर्ड आएगा बिजली। तो यहां से वो ढूंढ लेगा। हमने यहाँ पे ये जो ड्रिल करवा रखी है अ से लेके अह तक की, तो जो हमारा पैटर्न होगा, जैसे कि हमारी कल की डेट में एक बात भी आ रही थी कि हमको क्या क ख एक साथ पूरा सिखा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं।